महाराज जी। हाँ जी। ये क्या है? जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, राधे राधे, हरे कृष्णा। महाराज जी खुश रहो। आसीन हो। गुरुजी तुम कहाँ थे अभी तक? धन्यवाद। महाराज जी कहाँ के हो? महाराज जी मैं देखो, मैं बताता हूँ, मैं बोलता हूँ राधे राधे हरे कृष्णा, और उसके सामने मैं अपने बताता हूँ कि मुझे गोरा कर दो। मतलब एक मिनट शांत। नहीं, अरे कोई गोरा लगाने की क्रीम दो इसे। राधे राधे गुरुजी, ये ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट है गुरुजी। अभी ये जस्ट 3 दिन का मतलब ट्रीटमेंट करके आया है। कहाँ पर करवा रहे हैं अभी? और मैंने ठीक कर दिया। ये राधे राधे हरे कृष्णा, मेरा ब्रेन ट्यूमर ठीक कर दो। ठीक हो गया। और वो गोरा वाली क्रीम का क्या हुआ? बहन जी कहाँ की हो? बहन को जन्म आई, बहन को दो। हाँ, कहाँ से हो? गुरुजी ये लाखनी से है। लाखनी यही महाराष्ट्र में? हाँ, महाराष्ट्र से ही है। अभी जस्ट 3 दिन का ट्रीटमेंट करके आया। इसके हम भभूति भेज रहे हैं, हम भभूति भेज रहे हैं आपके पास। डॉक्टरी सलाह भी चलाओ, भभूति हम देते हैं। मंत्र चिकित्सा के लिए आप धाम आ जाइयो। यहाँ का दरबार पूरा हो चुका है, लेकिन जाओ, आराम लगने लगेगा। हमें बालाजी पे भरोसा है। और गोरा वाली क्रीम हम भैया तुम्हारे लिए बनवाएंगे। महाराज जी ये जबरदस्ती कर रहे महाराज जी, ये ऐसे कर देंगे महाराज जी। तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। आपके दरबार में ऐसे कर दे महाराज जी। ना आपके दरबार में ऐसे कर दे। नहीं, हम तुम्हें गोरा वाली क्रीम भेज रहे हैं ना। हंसो महाराज जी, हंसो महाराज पहले। जी ये दुखी करके जाएंगे हम। किसको दुखी करोगे? दे दो माइक, दे दो। अब औरों की बात हो जाए फिर तुम्हें माइक दे दे। एक बार लास्ट बार। हाँ, बोलो। राधे हरे कृष्णा। महाराज जी खुश रहो। जय हो प्रभु, धन्यवाद। चलो भैया माइक लाओ। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। कहाँ से हो? मैं बालाघाट से हूँ गुरुदेव। बालाघाट। हम समझ गए। यहाँ क्या कर रहे हो? बस आपके आशीर्वाद के लिए आया था गुरुदेव। कहिए क्या प्रश्न है? गुरुदेव मैं भाग्य के प्रति वफादार रहा हूँ कि कर्म के प्रति वफादार रहा हूँ? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। ताली बजाओ इनके लिए। सुनो, भाग्य पीछे चलता है, कर्म आगे चलता है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही भाग्य बन जाएगा। तो वफादार तो पुरुषार्थ पर रहना चाहिए, पर पुरुषार्थ का फल भी बिना कृपा के नहीं मिलता। इसलिए दोनों जरूरी है, पुरुषार्थ भी और प्रभु की कृपा भी। तो पुरुषार्थ के भरोसे और भगवान भरोसे रहो। भगवान भरोसे रहो ना गुरुदेव। दोनों, सिंगल भगवान भरोसे मत रहे ना। अच्छा, हाँ। कहाँ की हो आप? मैं रायपुर की हूँ गुरुजी, 2 साल से जुड़ी। वाह, बहुत अच्छा। हाँ। जय हो। और फिर गुरुजी मैं वहाँ पर 10 दिन रुकी थी।
हाँ। आपसे मिली भी 2-3 बार वहाँ पे मैं। हाँ मैं दिखी हूँ, मैं ध्यान हाँ। आ गई। आज तुम चंदन लगाए सो पहचान में नहीं आ जी रही जी माता। जी 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 तो गुरुजी फिर मुझे फीवर आ गया वहाँ पे, वाह। तो मुझे ठंडा लग रहा था, तो मैं बोली अब मेरे पास सामान नहीं है, वहाँ होटल में रखा हुआ था, तो मैं बहुत मतलब रह नहीं पा रही थी, नहीं रह पा रही थी, तो मैं बोली अब क्या करूँ, घर चले जाऊंगी मैं। उतने ही में किसी ने आवाज लगाया आप सीट में आ जाइए, वहाँ एक साल रखा हुआ था। वाह, वो साल हो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ताली बजाओ इनके लिए। भैया माइक को इस तरफ लेकर के आओ, ये बच्ची को भी दे दो, फिर पीछे की ओर चले जाना और आगे वो बच्ची को दे दो। प्रणाम गुरुदेव। हाँ प्रणाम। गुरुदेव हाँ हाँ बोलो बोलो। हेलो। अरे उनको बोल लेने दो, फिर इनको दे देना, दोबारा मैं इनको दे दूँ। गुरुदेव हम जब पूजा करते हैं तो जी। जैसे ही ध्यान करते वैसे बहुत रोना आता है, वैसे ही बहुत रोना आता है। रोना आता। कहाँ से हो? हैदराबाद। हैदराबाद से। भगवान की पूजा में अगर रोना आए तो मन खिन्न नहीं करना चाहिए, कोई पाप का नहीं काम है। 2 कारण हो सकते हैं, या तो कोई नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है जो शरीर को बहुत परेशान करना चाहती है, अथवा पर भगवान के प्रति अति प्रेम हो सकता है जो आंसू बन करके बह रहा होता है। अब ये कैसे पता करें कि वो नकारात्मक ऊर्जा है या प्रेम है? अगर पूजा करते समय रोते समय शरीर में मार तोड़ पड़ रही है, पीड़ा पड़ रही है, तो नकारात्मक ऊर्जा है। पर भगवान का स्मरण करते करते उनकी याद में आंसू आवे तो समझना प्रभु के प्रति अति प्रेम है। प्रणाम गुरुदेव। और एक बात और हम कह दे रोने आने वालों को, कई बार अकस्मात पूजा करते करते जब आंखों में आंसू आवे तो समझना जिन्हें तुमने याद किया है, जिनको उन भगवान ने तुमको भी याद किया है। सीताराम गुरुजी। सीताराम। न किसी अच्छे काम के खिलाफ है, हम तो उन लोगों के खिलाफ बोलते हैं जो माता पिता की अवहेलना, गुरुजनों की अवहेलना, संतों की अवहेलना, मंदिरों की अवहेलना, पुराणों की अवहेलना, रामचरितमानस को जलाते हैं, गीता को झूठा बताते हैं, राम को काल्पनिक बताते हैं और कृष्ण के मंदिर को झूठा बताते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ है मात्र। इसे खिलाफ भी नहीं कहेंगे, कट्टर सनातनी कहेंगे। अभी 2 दिन पूर्व में इसी मंच के द्वारा इस पूरे क्षेत्र में नशा मुक्ति के अभियान को चलाने वाले बाबा जूमदेव जी के बारे में हमने चर्चा की थी। उनके लाखों अनुयायी हैं। निश्चित रूप से आप सब गुरु भक्त हैं और हम भी किसी संत के शिष्य हैं, हम भी संत परंपरा के